Good morning, dear students. We are doing chapter 10, Beautiful Homes. And yesterday I have explained you about the 3 R's. मैंने आपको 3 R's के बारे में बताया था. How important they are. First R is stand for reduce, is waste material. So कैसे हम reduce कर सकते हैं waste material को, उसे convert करके compost में, ठीक है. Then reuse means things like jar and bottle. बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जार्स हो या बोटल्स हो. रिसाइकल द थिंग्स लाइक पेपर, ग्लास, क्लोथ एक्सेट्रा. और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, और उनमें से वो चीज़ें क्या हैं? पेपर, ग्लास, क्लोथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं. नाउ टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. आर पेट शेयरिंग आर शेल्टर. तो हमारे पेट्स हैं, कैसे वो हमारे घर को शेयर करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. राघव हैज़ अ पेट डॉग टैनी. तो राघव एक बच्चा, उसके पास उसका पेट डॉग है जिसका नाम है टैनी. इट इज़ 5 years old. वो कितने साल का है? 5 years old. 5 साल का है. It has a white fur with patches of brown. और उसके फर कैसे हैं? वाइट है, बट साथ में क्या है? ब्राउन पैचेस भी हैं बीच में, ठीक है. राघव baths and comb it regularly. तो राघव जो है उसे डेली नहलाता है और उसके बालों को कॉम्ब भी करता है. Every morning and evening Danny is taken for a walk. और हर सुबह और शाम को जो टैनी है उसे कहाँ लेके जाते हैं? वॉक के लिए. Raghav's parents take Danny to a veterinary doctor for regular checkup. So जो राघव के पेरेंट्स हैं, अपने पेट को वो वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए. तो वेटनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं बच्चा? वो होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है. जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर. टैनी टेक मिल्क एंड बिस्किट. और जो टैनी है क्या खाता है? क्या पीता है? दूध पीता है और बिस्किट्स को खाता है. राघव एंड हिज पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल अबाउट washing their hands with soap after playing with or feeding Danny. तो जो राघव के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही केयरफुल हैं. वो ध्यान देते हैं कि उन्हें हाथ कब धोने हैं. कब धोते हैं? वो जब वो उसके साथ खेलते हैं और जब उसको खाना देते हैं उसके बाद वो अपने हाथों को सोप से वॉश करते हैं. They do not allow Danny to jump on their backs and dogs can spread jumps. So जो उनके पेरेंट्स वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि उनका डॉग जो है बेड पर आके जंप करे, क्योंकि जंप अगर वो बेड पर आएगा तो बहुत सारे जंप्स भी उसके साथ आ सकते हैं और जंप फैल सकते हैं. टैनी हैज़ अ स्मॉल बेड. तो जो टैनी है उसके पास स्मॉल बेड है. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं. पेट शुड बी केप्ट क्लीन. ये बोल रहे हैं एनिमल्स को भी बिल्कुल क्लीन रखना है. साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान देना है कि अगर आप डॉग को के साथ खेल रहे हो, अपने पेट के साथ खेल रहे हो या उसको खाना दे रहे हो, उसके बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि एनिमल से हमें क्या है, बहुत सारे जर्म्स हमारे हैंड्स में आ जाते हैं, फिर जिससे कि हम बीमार भी हो सकते हैं. तो उन्हें प्यार ज़रूर कीजिएगा, उनकी देखभाल भी करनी है, साथ ही साथ अपने भी हेल्थ का ध्यान रखना है. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे राघव के पेरेंट्स और राघव करते हैं, उसे फॉलो ज़रूर करना है. और
जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते अपने डॉग का कि वो बेड पर आए। उसके लिए अलग से बेड बनाया गया है, स्मॉल बेड, जहाँ पर वो जाके सो सकता है, क्योंकि क्या होता है उससे जर्म्स फैल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर इन्होंने कि एनिमल्स के लिए अलग से बेड होना चाहिए और एनिमल्स को अपने बेड पे अलाउ नहीं करना चाहिए। उनके लिए अलग से बेड बनाएं, वहाँ उनके साथ खेलें, उन्हें फीड करें। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सारे जर्म्स हमारे हैंड्स पे आ जाते हैं। अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ के साथ अगर हम कुछ भी खाएंगे तो हमारे मुंह में चले जाएंगे, फिर हम उससे बीमार हो सकते हैं। लोकेश हैज़ 4 हैंड्स एंड अ कॉक। अब एक बच्चा है जिसका नाम है लोकेश, उसके पास 4 हैंड्स हैं और एक कॉक है। ठीक है, दे लिव इन अ कूप। सो कूप इज अ प्लेस वेयर हैंस एंड कॉक लिव। कूक वो जगह होती है जहाँ पर हम हैन और कॉक को रखते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ कहाँ पर रहते हैं, कूप में। एवरी मॉर्निंग लोकेश कलेक्ट्स द फ्रेश एग। और हर सुबह लोकेश क्या है, जो हैन ने एग्स दी होती है उनको कलेक्ट करता है। ही स्वीप्स द कूप, feeds the hen with grains and gives them fresh water। अब वो जो कूप है जहाँ पर वो कॉक और हैन रहते हैं उसको हम क्या करता है, वो साफ रखता है और वहाँ पर हैंस को फीड करता है, उन्हें ग्रेन्स देता है और उन्हें पानी भी देता है। आफ्टर पुटिंग द एग्स इन अ basket, he washes his hands properly with soap as many diseases of bird can be passed on the human beings। लेकिन ये सब करने के बाद वो भी क्या करता है, अपने हाथों को सोप के साथ धोता है, क्योंकि बहुत से जो डिजीज़ेस हैं जो बर्ड में होती है वो ह्यूमन को, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको लग सकती हैं। देखिए, ये बार बार एक बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें जब भी हम किसी एनिमल को टच करें या किसी बर्ड को टच करें तो हमें उसको हाथों को ज़रूर धोना है, क्योंकि क्या होता है एनिमल्स में जो है बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे हाथों में लग जाते हैं। आप उन्हें प्यार ज़रूर कीजिएगा, उन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें 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 टाइम पर फूड दीजिएगा, वाटर दीजिएगा, पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि उस करने के बाद ये सब आप जैसे कि उनको वाटर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उसके बाद उनके साथ खेल रहे हैं तो अपने हाथों को आपको ज़रूर वॉश करना है। ठीक है, और आजकल तो वैसे ही हमें पता है कोविड-19 के कारण बार बार बोला जा रहा है कि आप अगर आप बाहर जाते किसी चीज़ को टच करते हो तो प्लीज़ आकर अपने हैंड्स को वॉश कीजिए। वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। इट इज़ वंडरफुल टू हैव पैट्स हु शेयर आवर होम विद अस। ये बहुत ही वंडरफुल थिंग है कि हम अपना जो घर है पैट्स के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो डॉग है, चाहे हैन है, काव है। ठीक है, गांव में जैसे विलेजेस में आप जाओगे तो वहाँ पर काव और गॉट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पेट्स के साथ अपना घर शेयर करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लव दैम, कीप देम क्लीन एंड फीड देम प्रॉपरली। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उन एनिमल्स को प्यार करें, क्योंकि अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर साथ ही साथ हमें क्या करना है, उन्हें क्लीन भी रखना है, उनकी सफाई करनी है रेगुलरली। चाहे अगर वो कूप में रहे, जहाँ भी वो रहते हो, जहाँ पे आपने उनके रहने के लिए जगह बनाई है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। ठीक है, और उन्हें फीड भी करना है। ऐसे नहीं कि पेट आपने अपने पास रख लिया, कोई पालना शुरू कर दे कोई भी एनिमल और फिर आप उसको खाना या पानी देना भूल जाए। तो सबने क्या करना है, जिसके पास भी एनिमल्स हैं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिनके पास डॉग्स हैं, कोई और एनिमल है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उनसे प्यार करें, बट साथ ही साथ अपने
जो हैंड्स हैं उन्हें ज़रूर वॉश करें और साथ उनकी क्लीननेस का भी ध्यान रखें। एनिमल्स की क्लीनिनेस का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो डियर स्टूडेंट, today we have discussed the topic our pet sharing our shelter. That's all for the day. Tomorrow we will discuss the exercise of this lesson. Hope you understand this chapter. Thank you and have a nice day.